तो हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त ऋतिक। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक और हॉरर वीडियो। तो चलिए उस कहानी को सुनते हैं और डरने के लिए तैयार हो जाते हैं। सब कुछ सामान्य था। सावन के महीनों में रविवार का दिन था। बारिश नहीं हो रही थी मगर मौसम अच्छा था। कोई आराम कर रहा था तो कोई पड़ोसियों के साथ अपने पूरे हफ्ते का अनुभव की चर्चा कर रहा था। मैं भी सुबह उठकर नाश्ता पानी करके टीवी देख रहा था। तभी कॉलोनी में जैसे हंगामा मच गया। पूरा इलाका घर से बाहर था। पूरे कॉलोनी में रोने और चिल्लाने की आवाजें गूंजने लगी थी। मैंने उसी भीड़ में शामिल अपने एक दोस्त को हंगामे का कारण पूछा तो मेरे भी होश उड़ गए। हुआ ये था कि हमारे करीब ही कुछ दूर पर एक परिवार रहा करता था जिसके मुखिया उपाध्याय जी थे। वे अच्छे आचरण वाले और समर्थ व्यक्ति थे। उनकी 4 बेटे थे। रविवार का समय पाकर उपाध्याय जी के 3 बेटे गंगा के किनारे 2 दोस्तों के साथ सुहाने दिन का लुत्फ उठाने गए थे। जाने वहाँ क्या हुआ, क्या घटी घटना किसी को नहीं पता था, मगर उन 5 में से 4 वहीं डूब गए और सिर्फ एक जो कि नदी में उतरा भी नहीं था, डरता हुआ वापस घर आया और उनके घर वालों को घटना की जानकारी दी। जो कुछ भी उसने बताया उस पर विश्वास करना मुश्किल था। वहाँ जो भी कुछ हुआ था उस लड़के के मुताबिक वो चारों डूब चुके थे। पुलिस बुलाई गई और रिपोर्ट लिखवाया गया। फिर छानबीन शुरू हुआ। उपाध्याय जी काफी पहुंच वाले आदमी थे, इसीलिए पुलिस बिना नतीजे के शांत नहीं बैठ सकती थी। पूरे दिन पुलिस वालों ने छानबीन जारी रखी। जिस घटना के पास वो लोग नहाने गए थे उस घाट से 2 किलोमीटर दूर तक पुलिस के गोताखोरों ने लाशों का पता लगाया, परंतु उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। पुलिस की नींद उड़ गई और उपाध्याय जी के परिवार को शोक के साथ एक उम्मीद की किरण भी लौट आई। सब लोग कामना कर रहे थे कि वो लोग खुशी खुशी घर चले आएं और उनके साथ कोई अनहोनी ना घटी हो। पुलिस ने उनके बचे हुए दोस्तों को हिरासत में लिया और उनके साथ पूछताछ करने लगी, लेकिन पुलिस को उस लड़के ने जो उस भीड़ में बताया था वही बात उस दिन भी बता रहा था। उसने बताया था कि वे 5 कल सुहाने मौसम देखकर गंगा के घाट पर गए थे। वहाँ उन लोगों ने बैठकर पहले काफी बातें की और फिर उसके बाद घाट से गंगा के किनारे किनारे दूसरी तरफ चले गए जहाँ पे उन्हें शांति मिली। इसीलिए 5 ने वहीं डेरा जमा लिया और फिर उनमें से 4 ने तय किया कि इससे कुछ मजा नहीं आ रहा, थोड़ी बियर या शराब होती तो ज्यादा मजा आता। फिर उसमें से एक लड़का 2 बोतल और कुछ गिलास का इंतजाम किया, लेकिन पीता नहीं था, इसीलिए उसने उन 4 का साथ देने से मना कर दिया। वे शराब पी रहे थे और अपने अपने हफ्ते भर की बातों को शेयर कर रहे थे। जैसे जैसी उनकी शराब खत्म हो रही थी वहाँ का माहौल शांत होता जा रहा था। कुछ देर बाद पानी के सिवा पीपल के पेड़ की हलचल भी बंद हो गई। उसने सोचा शायद आंधी तूफान आने वाला है और उसने उन 4 से वापस चलने को कहा, मगर वो 4 मिलकर बोतल गटक चुके थे। उन्होंने सोचा अगर इस हालत में हम लोग घर में जाते हैं तो हमें बहुत जूते पड़ेंगे, इसीलिए उन लोगों ने सोचा कि थोड़ा पानी में नहा लिया जाए ताकि नशा कम हो जाए और हम फिर अपने अपने घर चले जाएंगे। फिर वो सभी नहाने के लिए वहाँ बनी सीढ़ियों से उतरकर नहाने के लिए नदी में कूद गए। न जाने फिर क्या और कैसे हुआ, एक एक करके 4 उसी में अंदर चले गए और फिर ऊपर नहीं आए। उस लड़के का इतना बयान लेकर पुलिस ने उसे जाने दिया और फिर उस जगह पर फिर से छानबीन की और अब भी उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा था। पुलिस ने सबको सिर्फ इतना बताया कि वो 4 ने शराब पी हुई थी, इसीलिए वो तैर नहीं पाए और डूब गए और शराब की भी जांच की गई। उस शराब में कोई भी हानिकारक चीज नहीं मिली हुई थी, लेकिन पुलिस बेचैन था कि उनकी लाश आखिर गई तो गई कहाँ। और इधर उपाध्याय जी के घर में जो माहौल था उसका बयां करना भी मुश्किल था। जिसके 3 बेटे मर चुके हों लेकिन उनमें से एक की भी लाश नहीं मिली हो, ऐसे माँ पे क्या बीत रही होगी आप समझ सकते हैं। वे सुबह होते ही मन्नत मांगने मंदिर में जाती, कभी कुछ खाती तो कभी कुछ नहीं खाती, कभी रोती तो कभी हंसते हंसते चिल्लाते हुए घर से बाहर भागने लगती। आज तीसरा दिन था। पूरा उपाध्याय परिवार कोस रहा था और मन्नत मांग रहा था कि वो तीनों लौटकर घर आ जाएं।
दोपहर के समय में एक बाबा हमारी कॉलोनी में आया। उस वक्त उपाध्याय जी और उनका बेटा पुलिस स्टेशन गया हुआ था। माँ जी तो सो रही थी। उसे सोना क्या, उसे तो गम का बेहोशी कहेंगे। एक दो रिश्तेदार भी घर में थे और घटना बहुत प्रचलित हो चुकी थी। तो साधु ने पूरी घटना का बखान उसने शुरू किया और फिर माता जी से कहा कि आपके तीनों बेटे मिल जाएंगे, मगर इसकी कीमत लगेगी, क्योंकि वहाँ जो भी कोई चीज है वो बहुत लालची है। उसने तुम्हारे बेटे और उनके दोस्तों को अपने पास रखा हुआ है, मगर उनकी जान को छुपा ली है। उसे धन चाहिए, फिर वो उनकी जान उनके शरीर में डालकर लौटा देगा। तभी माता जी कहती है, कैसी कीमत बाबा जी? हर कीमत देने के लिए मैं तैयार हूँ, मगर मुझे मेरा बेटा चाहिए। माता जी ने उस बात को बाबा जी से पूछा। ये सारी बातें उन दोनों के बीच अकेले में चल रही थी, क्योंकि बाबा ने ही कहा था कि वे बातचीत सिर्फ माता जी से करेंगे। और आगे उन लोगों के साथ क्या हुआ जानने के लिए प्लीज एक लाइक और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा।